उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में परिजनों ने की लेखपाल के शव की डीएनए और सीबीआई जांच की मांग। वहीं आपको बताते चले, बरेली में लेखपाल अपना कांड मामले में परिजनों ने पुलिस की जांच को झूठा और फर्जी करार दिया है। इसलिए लेखपाल के परिजनों ने मांग की है कि उनकी जांच उनके बरेली पुलिस से हटकर किसी अन्य जांच एजेंसी से करवाई जाए। उत्तर प्रदेश के बरेली की तहसील फरीदपुर में तैनात लेखपाल मनीष कश्यप का गुमशुदगी के 18 दिन बाद शव बरामद हुआ। परिजनों ने थाना फरीदपुर पुलिस और तहसील के अधिकारियों पर भी आरोप लगाया था। परिजनों ने एक ग्राम प्रधान और उसके भाई द्वारा अपहरण करके हत्या कर देने का अंदेशा जताया था। पुलिस ने रविवार को शव बरामद होने के बाद खुलासा किया कि लेखपाल का अपहरण फिरौती मांगने के उद्देश्य से किया गया था और उसके कपड़े दिखाकर परिवार से फिरौती ली जाती। पुलिस के खुलासे से परिवार संतुष्ट नहीं हुआ और बरामद शव को मनीष कश्यप का न बताते हुए आज जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया और जिलाधिकारी से मिलकर डीएनए जांच करने तथा तहसील के कर्मचारी और अधिकारियों की और ग्राम प्रधान तथा उसके भाई की जांच कर दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। मेरे पास है और भी हैं। जी, मेरा नाम विष्णु है। विष्णु, डीएम साहब से मिले थे, क्या आश्वासन दिया आपको? डीएम साहब तो ये कह रहे हैं कि हमें 24 घंटे, फिर उन्होंने उस दिन 6 तारीख को कहा था 24 घंटे, आज कह रही फिर 24 घंटे, लेकिन ये कहना 24 घंटे में कोई कार्रवाई करेंगे, पूरी बॉडी बर्बाद करवाएंगे। आप खुद बताइए, कपड़े सही सलामत मिल गए, नेकर तक अंदर का सही सलामत मिल गया और तुम्हें खाली बॉडी नहीं मिली, खाली एक सिर मिला, कह रहे ये सिर मिला है, बाकी पूरी बॉडी गल गई, कपड़े नहीं गले, नेकर बिल्कुल पूरा सही है। और बाकी जो भी दिखा रहे हैं कि नेकर उकर जो, अभी हमें ये नहीं कह सकते ये भैया का, क्योंकि भैया उस टाइम हम लोग बाहर ही रहते थे, हमें ये भी नहीं कह सकते खाली शर्ट है, शर्ट उसमें कि मेरे पास भी है। जब तक पूरी बॉडी नहीं मिलेगी, डीएनए रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक हम पुष्टि नहीं करेंगे ये हमारे भैया की बॉडी है। खुलासा सही हुआ है? खुलासा कोई सही नहीं हुआ है, क्योंकि खुलासा होता एकदम, अब तक जमीन का विवाद था और जमीन से एकदम इन्हें बदल दिया, क्योंकि प्रशासन को अपना डर था कि हमें कहीं हमारा नाम ना बदनाम हो, इसलिए ने फिरौती नाम दिखा दी, फिरौती, और एकदम एक ही दिन में फिरौती हो गई। अब क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि इसकी सख्त से जांच हो, इसमें एसएचओ फरीदपुर, सीओ फरीदपुर, एसडीएम फरीदपुर, तहसीलदार फरीदपुर, इनके ऊपर कमेटी बैठे, इनकी जांच हो, क्योंकि 29 तारीख को हमने लिखित में एप्लीकेशन सबको दी है, हमारे पास सबके पास हुई, तो उनने 29 तारीख से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जब एडीजी के पास हमारी मम्मी उस दिन बेहोश हो गई, तब संज्ञान में आया है, जब थाना तब्दीली हुई है तब संज्ञान में कार्रवाई ली है। अगर पहले से ली होती तो आज हो सकता है कि यहाँ खड़े होते वो और हमें यहाँ ना रोना पड़ता। किस तरह की कार्रवाई चाह रहे हैं? हम कार्रवाई यही चाह रहे हैं कि हमारे भैया की जितने भी लोग हैं, चाहे प्रशासनिक हों, चाहे पुलिस अधिकारी हों और जो भी लोग हों, सब पे कमेटी बैठे और जो हों ज़्यादा से ज़्यादा निलंबित हों। जो कंकाल मिला उसको डीएनए जांच की भी मांग कर रहे हैं? जी, डीएनए जांच हो और पूरी बॉडी मिले। जब तक पूरी बॉडी नहीं मिलेगी, कार्रवाई नहीं होगी तो हम पेट्रोल लगा के आगे लगाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। आत्महत्या कर लेंगे। जिम्मेदार कौन होगा? उसके जिम्मेदार प्रशासन होगा, कि प्रशासन हर बार में 24 घंटे कह देता है, 24 घंटे में कोई रिपोर्ट नहीं देता है। कल हम आत्महत्या, कल पेट्रोल लेकर हम पर ही नहीं मिलेंगे। आत्महत्या कर साहब, मनीष के परिवार वाले आपसे मिले हैं, क्या कुछ आश्वासन दिया है? देखिए, अभी आम दिनों की जैसे आज भी जनता दर्शन चल रहा था, बीच में मुझे बताया गया कि लेखपाल संघ और जो मनीष जी लेखपाल थे उनके फैमिली वाले मिलना चाह रहे हैं। उन्होंने बोला बिल्कुल बुलाइए। वार्ता हुई, उनकी जो भी दिक्कतें हैं, उनके द्वारा जो भी प्रश्न उठाया गया, उनका हमने सबसे पहले तो बहुत ही दुखद बात है कि किसी की मौत हुई है। अब मौत हुई है तो मौत के कारणों की जांच पुलिस कर रही है और बहुत तेजी से काम हो रहा है। उसके बारे में मुझे लगता है कि पुलिस के इंक्वायरी ऑफिसर अपना इंक्वायरी कंप्लीट करके रिपोर्ट देंगे और आप लोगों से भी साझा किया जाएगा। जहाँ तक उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है, तो मेरे द्वारा बताया गया कि लेखपाल संघ भी एक जिला प्रशासन के अंग है, एक फैमिली के मेंबर है, तो जो भी हर संभव आर्थिक मदद होगी उनको किया जाएगा। पुलिस जांच पर सवाल उठाया है, किसी अन्य एजेंसी के लिए शासन को कराएंगे सर? अब देखिए, अभी इस बात पे कुछ बोलना उचित नहीं रहेगा। पहले पुलिस जांच आने दीजिए और मैं इस बात से अवगत हूँ कि पुलिस के इंक्वायरी ऑफिसर ने तेजी से काम किया है
और उसमें से एक अभियुक्त को शक के दायरे पर हरियाणा से उठाया गया है विद इन 2 वीक्स। तो मुझे लगता है कि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन एक बार इंक्वायरी रिपोर्ट आने देते हैं और इनके पक्ष को भी हम लोग सक्षम स्तर से विचार विमर्श करके इसमें निर्णय लिया। सर, ये जमीन का जो था उसके लिए आपने कमेटी बनाने की भी बात कही है लेखपाल के संघ के लोगों से। देखिए, बहुत सिंपल है कि जमीन की जो वास्तविक स्थिति होती है जमीनी स्तर पे, उसके बारे में जो लेखपाल वहाँ पोस्टेड हैं या आसपास पोस्टेड हैं या लेखपाल संघ के अन्य सदस्य, ज्यादा कोई नहीं जानता, ये बात फैक्ट है। हम लोग भी नीचे से रिपोर्ट के आधार पे या कतिपय केस में स्थलीय भ्रमण के आधार पे सच्चाई का पता लगता है। ये बात कुछ लोगों द्वारा पूर्व में भी उठा था, वहाँ उप जिलाधिकारी जाके स्वयं सत्यापन किए थे। अब आज भी उठा तो मैंने लेखपाल संघ को बताया कि आप लोग खुद ही अपने में से जो भी 2, 3, 4, 5 जो आपके सबसे अच्छे मेंबर आप जिनको मानते हो ट्रस्टेड, उनका एक समिति बना दो। आप जो जांच करके दोगे उसके अनुसार मैं एश्योर करता हूं कि कड़ी कार्रवाई होगी। अध्यक्ष से जानना चाहेंगे, एक लेखपाल की निर्मम हत्या की गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? आज डीएम से मिले हैं। लेखपाल मनीष कश्यप फरीदपुर तहसील में तैनात थे और जानकारी उनके परिवार के लोगों से मिली है कि अवैध तरीके से ज़मीन पे लोगों ने कब्जा कर रखा था। उनकी वहाँ पे प्रार्थना पत्र पे उनको वहाँ भेजा गया और जाके उनने उस ज़मीन को निकाल दिया। उससे लोग रंजिश मानते थे और लगभग 19 दिन से वो गायब थे। हम भी डीएम साहब से मिले थे पिछली बार और अधिकारियों से भी मिले, कप्तान साहब से भी मिले थे और वहाँ के इंस्पेक्टर ने सिर्फ गुमशुदगी दर्ज की। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया कि इस पर मुकदमा लिखिए अपहरण का, उस पर अपहरण का मुकदमा नहीं लिखा गया। अगर अपहरण का मुकदमा सही समय पे लिख दिया गया होता तो आज मनीष कश्यप की हड्डियां ना मिली होती, वो जीवित मिले होते। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के क्षेत्रीय इंस्पेक्टर फरीदपुर और क्षेत्रीय एसडीएम पूरी तरीके से दोषी हैं। अगर सही तरीके से संज्ञान में लिया होता तो आज ये इतनी बड़ी घटना आपके सामने नहीं होती। मैं तो बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे पीड़ित की पत्नी जब मिलने गई तो कुर्सी से उठा दिया। अब शब्द कहे एसडीएम साहब ये भी बोले कि हमारा एक लेखपाल कम हो जाएगा तो तहसील चलना थोड़ी बंद हो जाएगी। ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हैं, ये कैसे काम चलेगा? मैं तो कहना चाहता हूँ, जानकारी मिली है, परिवार का आरोप है कि हत्या करने वाले जो है किसी राजनीतिक नेता के दबाव। हाँ, मुझे भी ऐसी सूचना मिली है और उसका जो पकड़ा गया उसका इतिहास भी ठीक नहीं है। कई बार तमंचों में लोगों को मारने में और तमाम 307 में वो जेल जा चुका है। कौन आरोपी है, किसको पकड़ा गया, वो किस सांसद से उनका जुड़ाव था? अब पुलिस इसमें पूछताछ में जांच में लगी है। मुझे लगता है अब अधिकारी सही तरीके से संज्ञान में लाए हैं और कार्रवाई करेंगे। और डीएम साहब ने भी आश्वासन दिया है। में रहते थे वो सांसद कौन है? ये तो आपको पता है, आपको सब पता है। सांसद धर्मेंद्र कश्यप का भी हाथ हो सकता है, ये सब आपको पता है। जांच में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, अधिकारियों ने पहले से संज्ञान लिया होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। मैं तो ये भी कहता हूँ, उनका लेखपाल, उनका कर्मचारी गायब है और प्रार्थना पत्र पीड़ित लोग दे रहे हैं। उस प्रार्थना पत्र पे गुमशुदगी सिर्फ दर्ज हो रही है। अगर एफआईआर दर्ज होती, सर्विलांस पे मोबाइल लगाए गए होते तो उसकी इतनी बड़ी घटना नहीं होती। अखिलेश जी ने भी आज ट्वीट किया इस मामले पर संज्ञान लिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं और उनको हर बात की जानकारी रहती है और वो और हम सब लोग, पूरी समाजवादी पार्टी पीड़ित के साथ है। न्याय दिलाने के लिए जो भी हमें करना पड़ेगा हम करेंगे। और क्या नाम भैया आपका? मेरा योगेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष लेखपाल संघ बरेली। क्या मांग करिए? डीएम साहब से मुलाकात की आपने? डीएम साहब से मुलाकात हुई है हमारी। मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, जो भी दोषी हो उसको 24 घंटे के अंदर उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्या लग रहा है इसमें जो कल सब मिला है? तो लग ये रहा है कि मीडिया के माध्यम से ही मुझे पता चला है कि फिरौती के आधार पर हत्या हुई है। मुझे नहीं लगता फिरौती आधार पर हत्या हुई है। परिवार इतना जो है संपन्न नहीं है जो फिरौती उससे की जाए।
परिवार पहले से भी कह रहा है कि जमीनी विवाद चल जी रहा है। जी, पहले भी उसके साथ सुना जाता है, बताया गया था पहले फरीदपुर के हमारे साथियों के द्वारा कि पहले भी मारपीट की घटना हुई थी। और अब जो घटना संज्ञान में आ रही है कि नरकंकाल मिला अगर उसी का है तो, और जो लोग पकड़े गए हैं वो उसी के क्षेत्र के ही हैं, तो सीधी सी बात यह है कि जो सही तथ्य हैं उनके साथ खुलासा किया जाए। अभी जब अपनी फॉरेंसिक जांच वगैरह हो जाएगी उससे ही क्लियर हो पाएगा कि नरकंकाल मनीष का ही है नहीं है। डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे जी जी जी, वो डीएम साहब ने भी कहा है, वो उनने लिख के दिया भी है। और हैं। किस तरह की जांच करा रहे हैं? डीएनए और फॉरेंसिक जांच होगी, क्योंकि नरकंकाल है, पोस्टमार्टम से कुछ क्लियर होगा नहीं। जी। दिनांक 28 नवंबर को थाना फरीदपुर पर लेखपाल श्री मनीष कश्यप के 27 तारीख को तहसील जाने एवं घर वापस न आने के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर थाने पर गुमशुदगी दर्ज कर इनकी तलाश शुरू की गई। परिजनों की तहरीर के आधार पर एफआईआर नंबर 913/24 धारा 140 बीएनएस दर्ज की गई। 9 दिसंबर को परिजनों के आवेदन पर उक्त एफआईआर की विवेचना थाना फरीदपुर से थाना फतेहगंज पश्चिमी के थाना प्रभारी को ट्रांसफर की गई। इस प्रकरण में एसपी क्राइम के सुपरविजन में 4 टीमों का भी गठन किया गया, जिसमें एसओजी टीम, सर्विलांस टीम, थाने की टीम और साइबर सेल की टीम शामिल है। आज विवेचना टीम के द्वारा एक अभियुक्त अवधेश उर्फ ओमवीर कश्यप उम्र 34 वर्ष निवासी कपूरपुर थाना फरीदपुर से पूछताछ करने पर इसकी निशादेही पर थाना कैंट अंतर्गत एक नाले से शव के कुछ अवशेष बरामद हुए हैं, जो अभियुक्त के द्वारा बताए गए हैं कि लेखपाल श्री मनीष कश्यप के डेड बॉडी के अवशेष हैं और वहीं से मृतक के कपड़े भी बरामद किए गए हैं। अभियुक्त के घर से मृतक की मोहर, इंक पैड व कुछ अन्य वस्तुएं भी बरामद की गई हैं एवं घटना में प्रयुक्त अर्टिगा कार भी अभियुक्त के घर से बरामद की गई है। अभी तक की पूछताछ से अभियुक्त ने बताया है कि वह लगभग 6 माह से मृतक मनीष कश्यप से परिचित था एवं दोनों की फोन पर वार्ता होती थी और कई बार मुलाकात हुई थी। इसी का फायदा उठाकर 27 तारीख को ओमवीर कश्यप एवं इसके फुफेरे साले सूरज कश्यप ने मृतक को कॉल करके शराब पीने के बहाने से फरीदपुर फाटक के पास बुलाया और अपनी अर्टिगा गाड़ी में बैठाकर इनके साथ में अत्यधिक शराब पिलाकर सूरज के मफलर से गला कसकर हत्या कर दी। घटना के पीछे इनका मकसद मृतक के परिजनों से पैसे वसूलने का था। इस घटना में ओमवीर कश्यप एवं सूरज कश्यप के साथ साथ ओमवीर की पत्नी के मामा नेत्रपाल कश्यप और ओमवीर के एक अन्य रिश्तेदार नन्हे कश्यप की भी संलिप्तता प्रकाश में आई है। ओमवीर के साथ एक अन्य अभियुक्त को हिरासत में लेकर पुलिस टीमों द्वारा विस्तृत पूछताछ की जा रही है। सभी शामिल अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए घटना का संपूर्ण अनावरण एवं इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अभी तक की जो पूछताछ हुई है उसका विवरण आपके साथ साझा किया गया है। पूछताछ में अन्य कोई तथ्य जो भी सामने आएंगे और जो भी लोगों की संलिप्तता सामने आएगी उसके संबंध में विस्तृत जानकारी परिजनों और सभी के साथ शेयर की जाएगी और इस संपूर्ण घटना में जो भी लोग शामिल हैं उनके विरुद्ध अत्यंत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।